बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपल दीदी। भिन्न भाग 1। इस वीडियो में भिन्न की अवधारणा की गणितीय रूप की पुनरावृत्ति, समतुल्य भिन्न बनाना और भिन्नों को अपने सरलतम रूप में दर्शाना। टीचर्स, जैसे जैसे भिन्न की संक्रियाएं और जटिल होती जाती हैं, उन्हें अमूर्त रूप में समझना बच्चों के लिए और भी कठिन हो सकता है। हर अगली अवधारणा पिछली अवधारणा की समझ पर आधारित होती है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इसमें जल्दबाजी ना की जाए। यही कारण है कि इस बार आपको भिन्न के कई अलग अलग वीडियो मिलेंगे, जिससे आप भिन्न को विस्तार में समझा सकते हैं। मोहन के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज माँ ने मोहन थाल बनाया है। मोहन अपनी 2 बहनों के साथ इंतजार में है कि कब मिठाई के टुकड़े कटेंगे और उनको मिलेंगे। मिठाई ठंडी होते ही माँ ने उसके बिल्कुल बराबर बराबर 12 टुकड़े काटकर उन तीनों को एक एक टुकड़ा दे दिया। कुल टुकड़े हैं 12। आपको याद है ना कि भिन्न के कुल भागों को हर कहते हैं और इसे भिन्न रेखा के नीचे लिखते हैं, और जितने हिस्सों की बात हो रही है या जिनके बारे में पूछा गया है, उन्हें अंश कहते हैं। अंश को हम भिन्न रेखा के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर खाए गए टुकड़ों का भिन्न होगा 3/12 और बचे हुए टुकड़ों का भिन्न हुआ 9/12। और इन दोनों भिन्नों को यदि हम जोड़ दें तो हो गया 3/12 प्लस 9/12 बराबर 12/12, या मिठाई के 12 टुकड़ों वाली पूरी एक ट्रे। अब एक मिठाई के टुकड़े से तो बच्चों का मन भरा नहीं, तो उन तीनों ने एक एक टुकड़ा और मांग लिया। यानी अब 12 में से 6 टुकड़े बच्चों के पेट में गए। यहाँ पर खाए गए टुकड़ों का भिन्न हो गया 6/12 और बचे हुए टुकड़ों का भिन्न भी 6/12। और जब हम इन्हें जोड़ के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रे में मिठाई के कितने कुल टुकड़े थे, है ना। तो 6/12 प्लस 6/12 बराबर 12/12, जो हो गई मिठाई की पूरी एक ट्रे। यानी 12/12 बराबर 1 हुआ ना। इसी प्रकार किसी भी भिन्न में अंश और हर जब बराबर होते हैं तो उसका मान होता है 1। भाई, जब भिन्न के सारे भाग मिल गए तो पूरा एक समूह या पूरी एक इकाई हो गई ना। 5/5 बराबर 1, 8/8 बराबर 1, 28/28 बराबर 1, या चाहे 100/100 बराबर 1। अच्छा, अब एक और चीज देखिए। यह जो 12 में से 3 टुकड़े खाए गए, इसे हम 12 का 1/4 भाग भी कह सकते हैं। और जो 12 में से 6 टुकड़े खाए गए, उन्हें हम 12 का आधा भाग भी कह सकते हैं। और अगर 9 टुकड़े खाए गए होते तो उसे हम 12 का 3/4 भाग भी कह सकते हैं। यानी 3/12 बराबर 1/4, 6/12 बराबर 1/2 और 9/12 बराबर 3/4। इस प्रकार के भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं।
यह भिन्न देखने में चाहे अलग अलग लगते हों, पर इनका मान एक ही होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 1/4 के समतुल्य भिन्न लिखो, तो आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 1/4 के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 2 बराबर 2 और 4 गुणा 2 बराबर 8। यानी 1/4 का सबसे पहला तुल्य भिन्न हुआ 2/8। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर आप 1/4 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 गुणा 3 बराबर 3 और 4 गुणा 3 बराबर 12। यानी 1/4 का दूसरा तुल्य भिन्न हुआ 3/12। उसके बाद आप 1/4 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 4 बराबर 4 और 4 गुणा 4 बराबर 16। यानी 1/4 का तीसरा तुल्य भिन्न हुआ 4/16। इस प्रकार से आप 1/4 के तुल्य भिन्न बनाते चलेंगे जहां तक उसकी आवश्यकता हो। आगे जाकर भिन्न की तुलना में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ गए ना कि 1/4 और 25/100 का मान बराबर ही निकलेगा, चाहे यह देखने में कितने ही अलग दिख रहे हैं, क्योंकि यह समतुल्य या तुल्य भिन्न हैं। अब यह तो थी समतुल्य भिन्न निकालने की बात। हमें एक चीज और आनी चाहिए। हमें किसी भी भिन्न का सरलतम रूप या सबसे छोटा रूप निकालना आना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लेते हैं 15/27। 15/27 में 15 और 27 का साझा अपवर्तक होगा। क्या होगा? क्या ये दोनों संख्याएं किसी पहाड़े में आती हैं? हाँ, 3 के पहाड़े में आती हैं ना। 3 पंजे 15 और 3 नम 27। तो 15 भाग 3 बराबर 5 और 27 भाग 3 बराबर 9। तो हमारा भिन्न हुआ 5/9। क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं? क्या 5 और 9 का कोई साझा अपवर्तक है? नहीं है ना। तो फिर 15/27 का सरलतम रूप हुआ 5/9। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे 8/32। सबसे पहले हम 8 और 32 के अपवर्तक निकालेंगे। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8। 32 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब बताइए इन दोनों के समापवर्तक या साझे घटक कौन कौन से हुए? 1, 2, 4 और 8। ठीक है ना। तो 8/32 का सरलतम रूप निकालने के लिए हम इसके अंश और हर को इन दोनों के किसी भी समापवर्तक से भाग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 8/32 को पहले 2 से भाग करते हैं। 8 भाग 2 बराबर 4 और 32 भाग 2 बराबर 16। तो हमारा भिन्न हो गया 4/16। अब बताओ कि क्या 4/16 के हम समापवर्तक निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 4 और 16 के समापवर्तक हुए 2 और 4। ठीक है ना। तो अब हम 4/16 को 2 या 4 किसी से भी भाग कर सकते हैं। इसे 2 से भाग करने पर हमें मिला 2/8 और 4 से भाग करने पर मिला 1/4। 1/4 को हम और सरल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 4 का कोई समापवर्तक नहीं है। तो बच्चों,
क्या हम 2/8 के समापवर्तक निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? 2 और 8 का समापवर्तक हुआ 2। 2 से भाग देने पर हमें भिन्न मिला 1/4। 8/32 का सरलतम रूप निकालने के लिए अब हमें इसे 4 से भाग करना होगा। 8 भाग 4 बराबर 2 और 32 भाग 4 बराबर 8। तो हमारा भिन्न हुआ 2/8। अब क्या 2/8 के हम समापवर्तक निकाल सकते हैं? 2 और 8 का समापवर्तक हुआ 2, ठीक है ना? और इसे 2 से भाग करने पर मिला 1/4। 1/4 को हम और सरल नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 4 का कोई समापवर्तक नहीं है। समझ में आया आपको? हम 8/32 को सीधे सीधे उसके अंश और हर के सबसे बड़े समापवर्तक 8 से भी भाग कर सकते हैं। 8 भाग 8 बराबर 1 और 32 भाग 8 बराबर 4। क्या मिला? 1/4। तो बस 8/32 का सरलतम भिन्न हो गया 1/4। एक ही चीज आपको अच्छी तरह से आनी होगी, वो है पहाड़े। हाँ, अब तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि उनकी अब बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। भिन्न भाग 5। इस वीडियो में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न तथा मिश्रित भिन्नों की अवधारणा समझना। टीचर्स, समान व असमान हर वाले भिन्नों की तुलना तथा उनसे चारों संक्रियाएं करना जब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसके बाद हम उन्हें भिन्नों के प्रकार सिखा सकते हैं। हमेशा की तरह उचित भिन्न, अनुचित भिन्न तथा मिश्रित भिन्न के बीच का अंतर समझाने के लिए हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। स्कूल से लौटते वक्त पूनम और उसका भाई एक अमरूद के बगीचे के पास से निकलकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बड़ा सा अमरूद पड़ा हुआ है। पूनम ने उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया और अपने भाई से कहा कि घर जाकर उसे धोकर आधा आधा बांटकर खाएंगे। एक अमरूद को यदि 2 भागों में बांटेंगे तो उसके दोनों भागों की भिन्न हुई 1/2। खैर, चलते चलते कुछ देर बाद उन्हें एक और वैसा ही पका अमरूद पेड़ पर लटका मिला। पूनम के भाई ने लपक कर उसे तोड़ लिया और अपने बैग में डाल लिया। 2 अमरूदों को यदि 2 लोगों में बांटेंगे तो भिन्न बनेंगे 2/2, यानी दोनों को 1-1 अमरूद मिलेगा। लेकिन आज तो उनका बहुत ही अच्छा दिन है। थोड़ी दूर और जाकर उन्हें एक और अमरूद मिल गया। भाई वाह, अब उनके पास हो गए 3 अमरूद। तो 3 अमरूदों को यदि 2 लोगों में बांटना हो तो उसकी भिन्न क्या बनेगी? उसकी भिन्न 3/2 बनेगी। अच्छा, अब इन तीनों भिन्नों को गौर से देखिए। 1/2, 2/2 और 3/2। पहली भिन्न 1/2 में भिन्न का अंश हर से छोटा है। दूसरी भिन्न 2/2 में अंश और हर दोनों बराबर हैं। और तीसरी भिन्न में अंश हर से बड़ा है कि नहीं? चलिए इसे चित्र बनाकर समझते हैं। एक अमरूद को 2 लोगों में बांटा, हो गया 1/2 और 1/2। 2 अमरूदों को 2 लोगों में बांटा तो हो गया 2/2, यानी दोनों के हिस्से में 1-1 अमरूद। अब 3 अमरूदों को 2 लोगों में बांटना है, यानी 3/2। तो यह गया 1 अमरूद इसके पास और यह गया दूसरा अमरूद इसके पास।
बच गया एक अमरूद। उसे भी तो दोनों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे आधा आधा करके दोनों में बांट सकते हैं। बांट सकते हैं ना? तो दोनों के पास एक और आधा अमरूद आ जाएगा। ठीक है ना? यानी 3/2 बराबर 1 और 1/2। इसको हम एक सही 1/2 कहते हैं। तो आपने देखा कि 3 तरह के भिन्न होते हैं। पहला, जिसमें अंश हर से छोटा होता है, इसे हम उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं, जैसे 3/8 या 2/5। यह तो आप जानते हैं। दूसरे प्रकार का भिन्न हुआ जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, इसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं, क्योंकि यह उचित या सम भिन्न का ठीक उल्टा होता है, जैसे 7/4, 11/5। अंश बड़ा और हर छोटा। चित्र बनाकर देखते हैं। हमने एक वृत्त लिया और इसे 4 भागों में बांट दिया। हमारा हर 4 है ना, तो यह हो गए 4 में से 4 भाग। पर हमारे अंश में तो 7 भाग हैं। हमें 3 और भाग चाहिए होंगे, इसलिए हमें एक और वृत्त बनाना होगा और उसे भी 4 भागों में बांटना होगा। क्यों? क्योंकि हर 4 है और बचे हुए 3 भागों को इस दूसरे भिन्न में दर्शाना होगा। तो दूसरे वृत्त का भिन्न क्या बना? यह बना 3/4। ठीक है? अच्छा, अब इस 4/4 को हम 1 भी तो कह सकते हैं। याद है आपको? जब किसी भिन्न का अंश और हर बराबर हो तो उसका मान 1 होता है। यानी हमारे भिन्न हो गए 1 और 3/4, या इसे कह सकते हैं 1 सही 3/4। यह जो तीसरे प्रकार का भिन्न है 1 सही 3/4, इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अर्थात सभी अनुचित या विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमने 7/4 को 1 सही 3/4 के रूप में लिख दिया ना। तो एक उचित या सम भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसका मान हमेशा 1 से कम होता है, और एक अनुचित या विषम भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, उसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। चलिए मिश्रित भिन्न को एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक विषम भिन्न है 11/5। इसको तोड़कर लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है? 5/5 प्लस 5/5 प्लस 1/5 बराबर 11/5। ऐसे लिखा जा सकता है ना। 5 + 5 + 1 बराबर 11, और हर तो 5 ही रहेगा। जब हम किसी अनुचित या विषम भिन्न को तोड़ते हैं तो हमें उसमें से पहले पूर्ण संख्या या संख्याओं को निकालकर अलग करना होता है, और फिर अंत में बचे हुए उचित भिन्न को जोड़ना होता है। तो 5/5 + 5/5 + 1/5 का अर्थ हुआ 1 + 1 + 1/5 बराबर 2 + 1/5 या 2 सही 1/5। लीजिए इसका चित्र बनाकर देखते हैं। एक आयत बना लेते हैं जिसके 5 भाग हैं, क्योंकि हमारा हर 5 है। तो इस आयत में से पूरे 5 भाग हमने अंश में ले लिए। उन्हें रंग देते हैं। हो गया 5/5। ठीक है ना? पर यह तो 5 ही अंश हुए, अभी हमारे 6 अंश तो बाकी हैं। तो हम एक और आयत बना लेते हैं और उसके भी 5 भाग कर लेते हैं। यह ध्यान रहे कि भिन्न को 5 भागों में ही बांट सकते हैं, क्योंकि 11/5 भिन्न का हर 5 है। हर मतलब जितने बराबर भागों में किसी भिन्न को बांटा गया हो। अब आप बताइए
5 भाग में से 6 अंश कैसे निकाल सकते हैं? अरे जैसे हमने मिठाई को 5 टुकड़ों में बांटा, तो उसमें से 6 टुकड़े कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए इस आयत के भी अधिक से अधिक 5 भाग ही रंगे जा सकते हैं। तो इसका भिन्न भी हो गया 5/5। तो 5 अंश और 5 अंश हो गए 10 अंश। पर अभी भी एक और अंश बाकी है, तो हम एक और 5 ही भागों वाला आयत बनाएंगे और उसका एक अंश रंग देंगे। तो यह हो गया हमारा बचा हुआ अंश 1/5, यानी 5/5 प्लस 5/5 प्लस 1/5, या 1 प्लस 1 प्लस 1/5, या 2 प्लस 1/5, या 2 सही 1/5। तो पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न बराबर मिश्रित भिन्न। आपने देखा ना कि पूर्ण संख्या निकाल लेने के बाद जो भिन्न बचता है वो हमेशा एक उचित भिन्न ही होता है। टीचर्स, इस प्रकार से भिन्नों को पहले दैनिक जीवन के उदाहरण देकर और फिर वृत्त या आयत पर दर्शाकर समझाने से भिन्नों की अवधारणाएं ठीक से समझ आ जाती हैं। भिन्न भाग 6। इस वीडियो में अनुचित एवं मिश्रित भिन्न संख्याओं को एक दूसरे में बदलना। टीचर्स, पिछले वीडियो में हमने भिन्नों के प्रकारों के बारे में जाना और उन्हें चित्रों से प्रदर्शित भी करना सीखा। इस वीडियो में हम अनुचित एवं मिश्रित भिन्न संख्याओं को एक दूसरे में बदलना सीखेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी अपने बड़ों को 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे बोलते हुए सुना है? जरूर सुना होगा। पर ये तो सब मिश्रित भिन्न लग रहे हैं। ऐसे भिन्नों में एक पूर्ण भाग होता है और एक भिन्न भाग होता है। पर कभी आपने सोचा कि यह मिश्रित भिन्न बने कैसे? बच्चों, कभी भी आप किसी ऐसे भिन्न को देखें जहां पर अंश बड़ा है, यानी वो एक अनुचित भिन्न है, तो अच्छा यह रहता है कि उसे एक मिश्रित भिन्न में बदल लिया जाए। जैसे विषम भिन्न 7/5 को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 7/5 को हम 5/5 प्लस 2/5 भी तो लिख सकते हैं ना। 5/5 बराबर 1, तो इसे हम 1 प्लस 2/5 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? मिल गया हमें मिश्रित भिन्न 1 सही 2/5। इसी प्रकार से हम 9/2 को तोड़कर लिख सकते हैं। 9/2 बराबर 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 1/2 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2, या 4 प्लस 1/2 जो हो गया 4 सही 1/2। एक और तरीका होता है किसी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाने का। बच्चों, भिन्न का अर्थ एक तरह से भाग करना ही हुआ ना। यानी 9/2 में हम 9 को 2 से भाग कर रहे हैं। 9 भाग 2 में 2 को 9 में से 4 बार पूरा निकाला जा सकता है ना। तो 4 भागफल हुआ। इसे हम मिश्र भिन्न की पूर्ण संख्या बना देंगे। जो शेष फल 1 बचा, उसे हम साथ में आने वाले उचित भिन्न का अंश बना देंगे। और हर तो हमारा 2 है ही, तो हमें क्या मिश्र भिन्न मिला? हाँ, 4 सही 1/2। यह सरल है ना। यह तो हो गई विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में लिखने की विधि। लेकिन कोई आपसे कहे कि इस मिश्र भिन्न को वापस विषम भिन्न में बदलो,
तो आप कहेंगे, अरे भाई, अमरूद कट गया, बंट गया और उसे खाया भी गया, अब उसे वापस कैसे जोड़ेंगे? चलिए कोई बात नहीं, अमरूद न सही पर एक मिश्र भिन्न को हम वापस अनुचित या विषम भिन्न बना सकते हैं। यह देखिए कैसे। हमारा प्रश्न है, एक सही 2/3 को विषम भिन्न में बदलो। यह तो आप जानते ही हैं कि एक सही 2/3 का मतलब होता है 1 + 2/3। अच्छा, अब आप यह सोचिए, इस मिश्र भिन्न का एक हमें कैसे मिला होगा? यह एक ऐसे भिन्न से मिला होगा जिसके अंश और हर दोनों एक समान होंगे, तभी तो एक बना ना। तो क्या हो सकता है उस भिन्न का अंश और हर? इसे पता करने के लिए आप दिए गए मिश्र भिन्न के हर को देखिए। तो जो इस मिश्र भिन्न के उचित भिन्न का हर है, वही उसके साथ लगी पूर्ण संख्या की भिन्न का हर रहा होगा ना। यानी वो भिन्न रही होगी 3/3। तो 1 + 2/3 में 1 की जगह हम 3/3 लिख सकते हैं। तो 3/3 + 2/3 हो गया 5/3। ठीक है, तो हमने एक सही 2/3 का विषम रूप 5/3 बना लिया। अच्छा, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाने का एक बहुत सरल सा उपाय और भी है। इसे एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा मिश्र भिन्न है 3 सही 1/4, तो इस वाले तरीके में हम पहले जो मिश्र भिन्न है उसके उचित भिन्न के हर को पूर्ण संख्या से गुणा करके उसमें उचित भिन्न के अंश को जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा हमारे विषम भिन्न का अंश, और जो उचित भिन्न का हर था विषम भिन्न का वही हर रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 सही 1/4 में पहले 4 को 3 से गुणा किया, हमें मिला 4 × 3 = 12। फिर 12 में 1 को जोड़ा तो मिल गया 13, तो हमारा विषम भिन्न बन गया 13/4। यानी 3 सही 1/4 का विषम भिन्न है 13/4। एक सवाल और कर लेते हैं। 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलो। तो 17 को 8 से भाग किया, भागफल मिला 2 और शेषफल हुआ 1, यानी हमारा मिश्र भिन्न बना 2 सही 1/8। ठीक है, चाहे चेक करके देख लीजिए। कैसे चेक करेंगे? इसे वापस विषम भिन्न बनाकर देखेंगे। अगर तो वही भिन्न बना जिसका यह मिश्र भिन्न है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। यानी हमारा मिश्र भिन्न बना 2 सही 1/8। 2 को 8 से पहले गुणा किया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया, हमें मिला 2 × 8 = 16, 16 + 1 = 17। हर को वैसे का वैसे लिख दिया तो हमारा विषम भिन्न हुआ 17/8। सही है, हो गया हमारा मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाने का तरीका चेक। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए, इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन।
Foundation.